यीशु ने खोले रहस्य के द्वार जब अपराधी बना मसीह का सेवक। अधूरी लड़ाई। मैं हूं डेविड, एक मसीही युवक जिसने अपने माता पिता को 9 साल पहले एक रहस्यमयी हत्या में खो दिया। वो रात आज भी मेरी आंखों में बसी है, खून से सना फर्श और एक टूटी हुई लकड़ी की क्रॉस जो मेरी मां के गले से गिर चुकी थी। पुलिस ने बहुत ढूंढा लेकिन कुछ नहीं मिला। केस बंद हो गया, पर मेरी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। प्रार्थना का जवाब। परमेश्वर ने मुझे उस घड़ी से नहीं छोड़ा। मैं हर दिन प्रार्थना करता, हे यीशु मुझे सच्चाई तक पहुंचा। और 9 साल बाद एक दिन मेरी प्रार्थना का जवाब आया। मेरे पिता की एक पुरानी अलमारी से एक डायरी मिली, उसमें लिखा था नीलम, एक नाम जो मेरे बचपन की यादों में धुंधला था। मैं जानता था यही है शुरुआत, पहला सुराग। मैंने चर्च में जाकर प्रार्थना की कि प्रभु मुझे बुद्धि और मार्गदर्शन दे। प्रार्थना के बाद एक असामान्य शांति मेरे मन में उतरी, जैसे कोई कह रहा हो अब जा, मैं तेरे साथ हूं। मैंने नीलम को खोजा। वो अब शहर के एक कोने में अकेली रह रही थी। जब मैंने उसका सामना किया, वो कांपने लगी। आंसू आंखों से बह निकले। उसने कहा, मैं दोषी हूं। मैंने तुम्हारे माता पिता को चोट पहुंचाई थी, लेकिन हत्या मैंने नहीं की। स्वप्न और संकेत। मैं उलझ गया। तब उसी रात मैंने एक सपना देखा। यीशु मेरे सामने खड़े थे और उन्होंने कहा, जो तू खोज रहा है वह दोषी है, लेकिन मैं उसे भी क्षमा कर सकता हूं। मैंने उस मार्ग को पकड़ा और अगला रास्ता खोला। सच्चाई का सामना। मैंने अंततः एक उजड़े चर्च के पीछे पहुंचकर राजेश को खोज निकाला, मेरे पिता का पुराना सहयोगी। मैंने उसे देखा, वो थका हुआ, टूटा हुआ दिख रहा था। जब मैंने पूछा, तुमने क्यों किया ये? उसने सिर झुकाया और कहा, क्योंकि तुम्हारे पिता सच्चाई के साथ खड़े थे और मैं अंधकार में था। मैंने उन्हें खत्म किया, लेकिन तब से मेरी आत्मा रो रही है। पाप से उद्धार। उस क्षण मैं कुछ नहीं बोल पाया, सिर्फ हाथ जोड़े और कहा, आओ हम प्रार्थना करें। और उसी जगह, उसी खंडहर चर्च में, राजेश यीशु के चरणों में गिर पड़ा। उसने माफी मांगी और प्रभु ने उसे उठा लिया। वही आदमी जो कभी हत्यारा था, अब मसीह का सेवक बन चुका था। यीशु ने सिर्फ मुझे न्याय नहीं दिया, उन्होंने एक खोई आत्मा को उद्धार दिया। यीशु की योजना हमेशा हमारी सोच से ऊंची होती है। वह न्याय भी करता है और अनुग्रह भी देता है। यह सिर्फ मेरी कहानी नहीं, यह परमेश्वर की महानता की गवाही है।